वेलकम क्लास 8। हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, चैप्टर 2 बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर में हम शुरू कर चुके थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें हमने कई चीज़ें आपको बता दी थी कि स्पोर्ट्स से हो सकता है, बर्ड्स से हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसके बाद हम आए थे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट का रिप्रोडक्शन, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। तो इसमें हमने बताया था आपको कि प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए 3 वेजिटेटिव पार्ट्स इसके मशहूर हैं। इसके अलावा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है प्लांट्स में, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रूट्स, इसकी शूट्स और इसकी लीव्स, ये ऐसे 3 वेजिटेटिव पार्ट हैं। ये भी बगैर सीड बनाए, बगैर फ्लावर का इस्तेमाल किए ये नया प्लांट बना सकते हैं। इसी प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, यानी formation or creation of a new plant from the vegetative part of the plant, that is leaves, stem and root। रूट के बारे में हमने आपको बताया, जैसे शकरकंद है, जो स्वीट पोटैटो है, ये बहुत सारा डैलिया है। इसकी रूट बाज़ बड़ी मोटी मोटी होती है, बिकॉज दे स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड इन देम। और यही रूट्स अगर इनका कुछ हिस्सा काट के बोया जाता है तो एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। ये तो रूट्स का काम है। उसके अलावा स्टेम नंबर 2 पर इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है। उसके लिए हमने आपको शुरू में बताया था कि पहले तो हमें स्टेम की एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और वो है प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स एंड बड्स। उसके लिए हमने आपको एक बहुत सिंपल एक एग्जांपल बताई थी शुगर केन की। अगर हम शुगर केन को देखें तो उसमें बहुत सारे आपको हिस्से दिखाई देंगे, और बीच बीच में वो जगह आती है जो ज़रा सख्त होती है। जब आप खाते हैं गन्ना या शुगर केन को, जब खेतों में से तोड़ के खाते हैं, तो एक जगह ऐसी आती है जहाँ उसको छीलने में बड़ी दिक्कत आती है। उसके बाद एक वो जो रस भरी जगह होती है वो आती है। उसके बाद फिर वो एक सख्त एक कॉर्नर आ जाता है। उसके बाद फिर एक रस भरी जगह आती है। तो जितने सख्त वाले हिस्से हैं, जो ये सख्त वाले जितने हिस्से हैं, ये वाले, ये कहलाते हैं नोड्स। और 2 नोड के बीच, नोड ये है, 2 नोड के बीच का हिस्सा इंटरनोड कहलाता है। और इस पर ये बर्ड्स भी आप देखिए, बर्ड्स, ये 3 चीजें अगर किसी स्ट्रक्चर पर मौजूद हैं तो इसका मतलब वो स्टेम। अब ये स्टेम, जैसे हमारे जहन में ये आता है कि स्टेम का मतलब ये है कि प्लांट का वो हिस्सा जो जमीन के बाहर हो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यही अगर कोई ऐसा हिस्सा जमीन के अंदर हो जिस पर नोड भी हो, इंटरनोड भी हो और बर्ड्स भी हो, तो फिर वो जमीन के बाहर नहीं होगा, जमीन के अंदर होगा। फिर उसको हम कहेंगे अंडरग्राउंड स्टेम।
बहुत से ऐसे स्टेम हैं। तो इन अंडरग्राउंड स्टेम में भी एक तो बिल्कुल स्टेम ऐसे जो बिल्कुल ग्राउंड में ही, ज़मीन के अंदर ज़मीन में ही मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा सुपरफिशियल होते हैं और उनको कहते हैं वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड नहीं है, वो सब एरियल है। यानी ना तो पूरी तरह से हवा में है और ना पूरी तरह से ज़मीन में, सॉइल में है। तो इनका बंटवारा हो गया दो जगह, यानी ये सब एरियल हो गए और अंडरग्राउंड हो गए। तो देखिए, अब आप पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें, अगर इसको सीधा सीधा निकाल के ले जाएं तो स्टेम में हम एक दो पहले तो क्लियर कर लें, अंडरग्राउंड और सब एरियल। अंडरग्राउंड तो पूरी तरह से ज़मीन में होंगे और सब एरियल पूरी तरह से ज़मीन में नहीं होंगे, सरफेस पे होंगे या सरफेस के पास होंगे। तो ये कन्फ्यूजन रहता है, तो समझ में नहीं आता कि ये ज़मीन के बाहर है, फिर भी ये अंडरग्राउंड, फिर भी स्टेम के चैप्टर में हम पढ़े जा रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो अब इस अंडरग्राउंड में देखिए जो इनका क्लासिफिकेशन है वो है ट्यूबर्स, rhizomes, corms, और बल्ब। तो ये चार चीज़ें तो हम अंडरग्राउंड की याद रखें। इसके एग्जाम्पल भी याद रख सकते हैं। पोटैटो, जिंजर, ग्लैडियोलस, बनाना, कॉर्म में बनाना भी आता है, और बल्ब में ऑनियन। ये चार तो अंडरग्राउंड याद कर लें। ट्यूबर, राइजोम में जिंजर और टर्मरिक, हल्दी भी इसी में आती। ग्लैडियोलस, कॉर्म्स में ग्लैडियोलस के साथ आप बनाना भी याद कर लें। बल्ब में खास आपकी प्याज है, ऑनियन है। ये चार तो इसमें है। उसके बाद सब एरियल में रनर, सकर, स्टोलोन, और ऑफसेट। ये चार याद कर लें, रनर, सकर, स्टोलोन और ऑफसेट। ये सब एरियल में याद कर लें। इनके बारे में और बात करेंगे, लेकिन ये चार के दो ग्रुप आपको याद करना है। स्टेम के बारे में चारों को, एक चार के ग्रुप को अलग कर दें आप अंडरग्राउंड के नाम पर, और एक चार को अलग कर दें आप सब एरियल के नाम पर, जो पूरी तरह से ज़मीन के अंदर नहीं लेकिन ज़मीन की सतह पर ही रेंग कर चलते हैं। जैसे रनर जो है वो आपने देखा होगा, जो आपके लॉन में दूब घास उगती है,
वो रनर की सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, और स्टोलोन की सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। ऐसे प्लांट आपने देखे होंगे, छोटे छोटे पौधे ज़मीन में उगे रहते हैं, उनसे निकलकर एक बारीक सी शाख फिर पहले ऊपर उठती है, फिर नीचे जाके ज़मीन में फिर से जड़ें पैदा कर देती है और वहाँ पर नया पौधा बना लेती है। तो ऐसे बहुत मज़ेदार ये सब एरियल स्टेम्स हैं जो वेजिटेटिव की तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। और आगे बात करेंगे।